शांति। आज 16 मार्च की अव्यक्त वाणी है और अव्यक्त वाणी जो होती है वह हमें बिल्कुल आईना दिखाती है कि हमारी आत्मिक स्थिति कैसी है। तो आज बाबा ने विशेष बात कही है कि कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। और 108 में आने वाली बात कही है। इसके बाद बाबा ने संतुष्टता के ऊपर ध्यान दिया है और अपनी कोई भी कमजोरी, कोई भी ऐसा संस्कार रहना नहीं चाहिए जो हमें हमारी आत्मविश्वास के अंदर कमी को दिखाए। तो ये कैसे संभव है, बाबा ने उन्हीं समस्याओं का समाधान बहुत बारीक और प्यार से किया है। तो आज हम बात करेंगे कि कमजोर आत्मा जो है, यानी अभी आप सभी आत्माएं बाबा के ज्ञान में हैं, तो क्या कोई आत्मा कमजोर तो महसूस नहीं करती है? ज्ञान तो मिल गया है ना। यानी कमजोर आत्मा का अर्थ यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है? आत्मा तो सदा पावरफुल है, सदा शक्तिशाली है। बात यहाँ मन की हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जब भी आपके सामने कोई आत्मा कमजोर दिखती है तो आप क्या कहते हो? उसको क्या संकल्प देते हो? संकल्प देते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं पावरफुल हूँ, है ना। और कई आत्माएं तो ऐसा करती हैं कि 1000 बार, 2000 बार, 4000 बार लिखना चालू कर देती हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो क्या ऐसा कहने से मास्टर सर्वशक्तिवान हम बन जाएंगे? क्या हमारी ये जो सच्ची होली मनाने के लिए आज जो बाबा कह रहा है कि हमारे अंदर से निर्भयता आ जाए, निडरता आ जाए, हम आत्माएं कमजोर ना रहें, क्या ऐसी संकल्प से क्या हम पावरफुल हो जाएंगे? तो ऐसे संकल्प से लगातार रटने से कोई पावरफुल नहीं होने वाला है। अगर ऐसे संकल्प करने से लगातार पावरफुल होते तो कई सारी आत्माएं दिन में 2-2 लाख भी संकल्प करने की ताकत रखती है। तो इसका अर्थ क्या है वो सही रीति से समझ नहीं पाए हैं। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान, जैसे बाबा ने कहा कि कमजोर संकल्प को होली दे दो, होली का अर्थ है कि होली में जला दो कमजोर संकल्प, कमजोर संस्कार। तो इसका उल्टा क्या हुआ कि आप पावरफुल बन गए। कमजोर संस्कार अगर आपने दे दिए हैं तो पावरफुल बन गए। तो फिर पावरफुल क्यों नहीं बन पाते हैं? आज थोड़ा पहले इस विषय पर चिंतन करेंगे, फिर बाबा की दूसरी अव्यक्त वाणी के पॉइंट पर हम ध्यान देंगे। तो अब बात करते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। और आपको तो पता ही है अपना बाबा का ग्रुप बड़ा प्यारा है, पावरफुल है, जिसमें हर काम प्रैक्टिकल होता है। यानी मूल्य खत्म होने से पहले आप पावरफुल बन जाने चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। तो अभी के अभी आपको एहसास हो जाना चाहिए कि आप पावरफुल हैं। इस मूल्य की समाप्त होने से पहले आप बन जाओगे। और अगर पावरफुल बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए, यानी तुम्हारे आगे कोई समस्या, कोई विघ्न टिक नहीं सकेगा इस 1 घंटे के बाद। क्योंकि 1 घंटे में तो बनने में टाइम लगेगा ना। या फिर ऐसा तो नहीं कि बन चुके हो, मान चुके हो, ये गलत फहमी मत रखना। अगर बन चुके होते तो अभी इतने सारे विघ्न तो आ नहीं सकते थे। पावरफुल बन चुके होते तो इतने सारे विघ्न में तो हम रह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है कि पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान कहने पर भी वो आत्मा की जो सर्वशक्ति या पावर है वो काम क्यों नहीं कर रही है? तो इसका अर्थ क्या है, इसको हम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले इस बात का अटेंशन देना होगा कि अगर आपके आसपास किसी तरह की कोई समस्या है, जैसे धन की समस्या है, शरीर के रोगों की समस्या है, किसी ने कहे निंदा की समस्या है, आपको पढ़ाई करना नहीं आता है, आपको कुछ काम करना नहीं आता है, आप पावरफुल नहीं हो, बात बात में लोग आपको चिढ़ाते हैं, तो सारी बातों का समाधान आज अगर आपने मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अगर इस स्मृति को सही तरीके से कर लिया तो फिर आप हर बात का समाधान कर लोगे। क्योंकि ये बात कहने की नहीं है, ये बात सारे अनुभवों के द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है, ताकि अब कम से कम आपको गलत फहमी में नहीं रखा जाए। ठीक है, तो क्या करना होगा? सबसे पहली बात, आपको बाबा ने क्या बताया है?
बाबा इतनी सारी स्टोरियां क्यों बताता है, सबसे पहले ये समझना चाहिए, है ना। ड्रामा का ज्ञान क्यों देता है, तुम सतयुग में ऐसे थे, द्वापर युग में ऐसे थे, वो तो कहानी होगी ना कि तुम ऐसे थे वैसे थे, सुनाते। स्कूल में भी तो सुनाते थे, क्या सुनाते थे, हिस्ट्री में बाबर आया, औरंगजेब आया, उसने ऐसा किया है, सुल्तान ये आया है, मीरा ऐसी थी। तो हमें वो कहानियां पढ़ाई क्यों जाती है, पता है क्यों पढ़ाई जाती है? वो कहानियां इसलिए पढ़ाई जाती है कि हम उस कहानियों से कुछ सीख सके। उन्होंने उस समय ऐसी परिस्थिति आई तो क्या व्यवहार किया, वो हम सीख सके, इसलिए हमें कहानियां सुनाई जाती है। तो आत्मा के पास क्या है पता है आपको, सबसे बड़ी चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। आत्मा को कहा गया है अनुभवी मूर्त। आत्मा को क्या कहते हैं? अनुभवी मूर्त। यानी आत्मा है ना, उसको 63 जन्मों का हर चीज का इतना बारीक से बारीक अनुभव है। आत्मा ने हर चीज को करीब से अनुभव किया है, तभी तो आत्मा को बोला गया है कि उसको हर एक रोल का अनुभवी मूर्त बोला गया है। तो संगम युग में आप एक रोल में फंसे होने के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो। आप इसी समय हर बात का समाधान निकाल सकते हो, लेकिन यूज करने का तरीका चाहिए। तो जैसे ही बोला गया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, क्या हो? आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप पावरफुल हो, ठीक है ना। तो अभी क्या है, इसके अंदर में आपको प्रैक्टिकल अंतर्मन से आपको मैं समाधान अनुभवों को बताऊंगा, तो शायद आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत पावरफुल मजा आएगा। अब जैसे मैं हूं मास्टर सर्वशक्तिवान, ठीक है, बिल्कुल हकीकत बात बताओ कि मैंने 4 व्हीलर कभी लाइफ में नहीं चलाई थी। जब फर्स्ट टाइम मेरे पास 4 व्हीलर आई, तो 4 व्हीलर जब थी तो मौका मिला तो मैंने फर्स्ट टाइम में खुद बैठ गया और लौकिक परिवार में जो भी थे उनको भी बैठा दिया। फर्स्ट टाइम गियर पे बैठा हूँ, स्टेयरिंग पे बैठा हूँ, तो वो गाड़ी चला ली। क्यों चला, इस विधि को समझना होगा। ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत स्पीड से दौड़ा दी वगैरह ऐसा, बट मैं पूरा राउंड लगा के आया बहुत तसल्ली के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आत्मा जो है वो उस गाड़ी को चला ली। सभी लोग आश्चर्य थे कि जो आत्मा पहली बार कार में बैठी है, चला रही है, तो चला कैसे ली। तो वो एक्सपीरियंस अनुभव कहाँ काम आता है, वो आप बहुत ध्यान से सुनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसका एक अर्थ है कि हमारे आत्मा के अंदर बहुत संस्कार भरे पड़े हैं, बहुत सारी आदतें भरी पड़ी है। वो इस जन्म की नहीं, जब मैं आत्मा की स्थिति में अनुभव करूं तो मैं सबसे पहले क्या किया, कार चलाओगे क्या, तो पहले ना मत बोलो। आप क्या नहीं बोलो कि मुझे नहीं आता है, ऐसा कोई भी काम में आपको नहीं बोलना है कि मुझे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि देखो आपने 4 साल की एक लड़की थी जो गीता पढ़ लेती थी, पता उसने पहली बार गीता जब पढ़ी ना तो पढ़ने तो लग गई, रिकॉर्ड में सारे लोग जानते हैं। 6 साल का लड़का एरोप्लेन चलाने लग गया है, उसको ज्ञान है सारा। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड क्या निकला था पता है, मुझे आता है, मैं देखती हूँ चलाती। तो वो क्या है, इसका मतलब उसके पिछले जन्म की जो आदत है, जो अनुभव उसके पास था वो इमर्ज हो गया। खाली शरीर ही तो बदला है, ज्ञान नहीं जाता है, अनुभव नहीं जाता है। यही बहुत गहरी बात है। लेकिन आप पहले ही क्या कर देते हो, मन से ना बोलने पर बुद्धि उसके अंदर संस्कारों की खोजबीन करती ही नहीं है, उन अनुभवों को यूज नहीं कर पाते हो आप। आपके पास इतनी पावर है, आप आत्मा के पास इतनी शक्तियां हैं कि आप दुनिया में चमत्कार कर सकते हो, लेकिन खुद को कमजोर मानकर बैठे हो आप। कमजोर मानने का अर्थ क्या है, बाई चांस अगर किसी को बोला जाए कि वो हमेशा 1 किलो वजन उठा सकता है, 1 किलो 10 साल से, अब उसको बोले तू 5 किलो उठाएगा, नहीं मैं तो 1 किलो से ज्यादा नहीं उठा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो 1 किलो का उसने माइंड सेट कर रखा है, पर कभी प्रयास किया कि 3 किलो जिम में जाकर के उठा लो, 4 किलो, वो 10 किलो भी उठा सकता है। क्यों? उसकी शक्ति को उसने देखा ही नहीं है, कभी जांचा ही नहीं, परखा ही नहीं, बस 1 किलो के अंदर उसका माइंड सेट हो गया कि मैं तो 1 किलो उठा सकता हूँ। और जैसे उसको बोला जाए जिम के अंदर जाए, वो 10 किलो भी उठा सकता है, 3 किलो भी उठा सकता है 2-3 दिन करने के बाद। यानी उसका क्या है, आपकी क्षमताएं बहुत ज्यादा है, आप आत्मा बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, सच बता रहा हूं। सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति आपके अंदर क्या है वो मैं आपको बताऊं कि 600-700 करोड़ आत्माओं के अंदर आप में 1000 बुराइयां हैं, मुझ में 1000 बुराइयां होंगे, हजारों अवगुण हैं, लेकिन एक विशेषता बहुत अच्छी है जिसकी वजह से भगवान ने तुम्हें सरताज बना दिया, नैनों का तारा बना दिया। वो एक विशेषता कौन सी है? 35 अवगुण है हमारे अंदर, लेकिन एक विशेषता अच्छी है कि हमने बाबा को पहचान लिया। भगवान को याद करने का तरीका सिर्फ हम आत्माओं के पास है, बाकी संसार की किसी आत्माओं के पास नहीं है। वो एक विशेषता ने हमें हीरो बना दिया। उस विशेषता को समझो, वो विशेषता सबके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि तुमने द्वापर से बहुत अच्छे कर्म किए,
तब जाके वो अच्छी विशेषता है। लेकिन अब तुम शक्ति को क्यों नहीं पहचान रहे हो? तो शक्ति को कैसे पहचानेंगे? थोड़ा सा वापस जाते गहराई में कि जब मैं आत्मा ने बोला कि मैं कार चला सकती हूं, तो मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि किसी जन्म में मैंने चलाई हुई है। अगर नहीं चलाई होती तो मुझे अनुभव भी होता, ये भी बता रहा हूं। तो मुझ आत्मा के पास द्वापर युग में मैंने इतने सारे जन्म लिए, तो मुझे अनुभव है, हर एक का अनुभव मुझ आत्मा ने लिया हुआ है। तो जैसे बोला चलाने आती तो ऑटोमेटिकली वो सिम्टम्स काम करने लगे। गाड़ी का गेयर है, फर्स्ट सेकंड है, क्लच दबानी, रेस्ट, तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही जैसे हो रहा है। पहले स्लो मोशन में, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में सारी चीज इमर्ज हो रही है। तो बताए वो गीता पढ़ने वाले में ऑटोमेटिक गीता कैसे याद रही? वो संस्कार है, उसके इमर्ज हो गए ना। तो अभी आप क्या करते हो गलती? इस रोल में इतने डूबे हो कि कर्जा है, पैसा नहीं है, तो तुम क्या कहते हो? अरे यार मैं बहुत कर्जे में हूं। कोई तुमसे मांगने आ गया 5-10 हजार, तो तुम बोलोगे कहां से दूं? मेरे तो हेल्प के लिए आ गया, बोलो कहां से दूं? अरे बिल्कुल मना नहीं करो, पहले एक बार देखो, बोले रुक जा, देता हूं, शाम तक, कल तक देखता हूं क्या होता है। फिर आप तुरंत स्मृति लाओ कि यार मेरा एक रोल ऐसा भी था द्वापर युग में, राजाई में, जिसमें आपके आगे भिखारियों की भी लाइन लगती थी। आप आत्माएं वो हो जिसने लाखों रुपया सोने की अशर्फियां भी आपने दान की है। आपके पास वो पावर है, वो अनुभव है। आपको ये कथा कहानी नहीं है, बाबा क्यों सुनाता है? वो अनुभव को स्मृति में लाओ। जैसे वो तुम अनुभव को स्मृति में लाओगे, तुम्हारी स्थिति समर्थी हो जाएगी। तुम चारों ओर तुम्हारा कुदरत जो है ना, ऐसा वायुमंडल बदल देगा। ये मेरा निजी अनुभव कहता है। पावरफुल। तुम्हें मास्टर सर्वशक्तिवान का यूज करने का तरीका क्या है कि तुम आत्मा ने जितने रोलों का अनुभव किया है, इस संगम युग में परमात्मा ने तुम्हें ज्ञान दे दिया है, समझ दे दी है, वो अनुभव तुम्हारे अंदर है। उस अनुभव को तुम स्मृति में लाओ, तुम समर्थी बन जाओगे। तो जैसे तुम इस अनुभव को लाते हो कि मैंने उस समय कितने लोगों को दान दिया है, आप लोग राजा तो रहे ना। बाबा ने क्या कहा है कि तुम द्वापर युग से तुम पावरफुल रहे हो, द्वापर युग से तुम शक्तिशाली रहे हो। लास्ट में 25% दुखी बाबा के बच्चों को होता है, 85% 75% वो सुखी रहते हैं। इसका मतलब तो स्वाभाविक है, भगवान के बोले। और हमें अनुभव भी होता है कि द्वापर युग से भी हम राजा महाराजा तरह की ही रहे। तो हमने कितने लोगों की मदद करी। हम दरबार लगाते थे, आओ भाई किसको परेशानी है, किसको तकलीफ है। तो आज हम 100 रुपए के लिए तकलीफ है, क्योंकि हम रोल को बदल नहीं रहे। वो स्मृति पावरफुल करो। एक ही रोना लगा रहते हैं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो तनख्वाह नहीं, मैं तो पैसा नहीं, मेरा है नहीं। तो भगवान भी क्या कहते हैं, कुदरत तथास्तु, तू इसी में रहे। रोना ही तेरे जीवन में लिखा है, क्योंकि तुम बस ताली तो वो बजा रहे हो, तुम भजन कौन सा गा रहे हो? भजन तुम गा रहे हो, मेरे तो होता नहीं, मैं तो परेशान हूं, तकलीफ हूं, पैसे की बड़ी समस्या, वो ये। अरे अब से अनुभव में लाओ। अरे एक समय में था, वो अनुभव ऐसे ही याद दिला लो। एक समय था द्वापर युग में, कितना पैसे वाला था, कितना धनवान था, और मदद कितनी मैं करता था। वो अनुभव तुम सामने लाओ, देखना तुम्हारी स्थिति कैसी बदल जाएगी। आप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में पावरफुल हो जाओगे। ऐसी जो भी तुम्हें लगता है, म्यूजिक गाने की प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई पढ़ाई में के अंदर लगता है कि ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तुरंत अपने उस अनुभवों को याद करो कि मैं द्वापर युग से कोई ऐसा अनुभव मेरा है जिसमें मैं शास्त्रों का ज्ञाता बनाऊं। मैं पंडित बन करके, भक्त बन करके न जाने कितनों को शास्त्र सुनाए। सबसे ज्यादा शास्त्र पढ़ने वाले तो अपन है। आज एक लड़के को बुक याद नहीं होती है, बहुत आश्चर्य लगता है। अच्छा मैं अपनी बात बताऊं, मैं 12 फेल हूं, 2 टाइम फेल मैं 12 आज, लेकिन 10 12 की बुक्स को मैं ऐसे मेमोराइज करवा के स्कूल के क्लासेस लेता हूँ, सेशन लेता हूँ। वो लोग आश्चर्य करते हैं कि 12th फेल वाला आत्मा आज मैं, अच्छा 10th की बुक मुझे पूरी याद है, वो मेमोरीज के जब आप सेशन करोगे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं। मेरे कहने का मतलब है कि मुझ आत्मा ने यह अनुभव किया कि मैंने द्वापर युग से मेरा कौन सा अनुभव है जिसमें मैं शास्त्रों का ज्ञाता बना था। हर एक श्लोक मुझे मुझबानी था। जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया तो मेरी बुद्धि एकदम दिव्य बनने लग गई, इतनी तेज बनने लगी कि मैं आज, मुझे जो चीज नहीं आती थी, बोलना भी नहीं आता था, हाथ पांव भी कांपते थे। स्टेज के ऊपर जब जाता था ना, तो हाथ पांव ऐसे लगते थे कि जैसे 5 मिनट बोलना है तो पूछो क्या हालत है। लेकिन मैंने वो अनुभव को याद किया कि मैं कई बार ऐसे लोगों को, हजारों को कथा सुनाया करता था। वो प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, जैसे ही आप आत्मा इतनी शांति से बैठते हो और अपने अलग अलग अनुभवों को देखते हो, जो भी परिस्थिति अभी चल रही है उस अनुभव को छोड़ दो, है ना।
आपको लग रहा है कि मैं डर बहुत है, 2 लड़के आ जाए आपको मारने के लिए, 2 गाली दे दे, आप डर जाते हो। तुरंत स्मृति लाओ, आपने कितने युद्ध के मैदान में कितने युद्ध लड़े आपको पता है। अगर आपकी हिस्ट्री अगर आपको दिखा दी जाए ना, लास्ट में 84 जन्मों की तो दिखेगी, लेकिन अगर आपके पिछले जन्म दिखा दिया जाए, आपने इतने लोगों के साथ, एक एक बंदे ने 8-8 10-10 से लड़ाई करी है। कोई डर नाम की चीज नहीं थी, निर्भयता निडरता थी, इतनी पावर थी, आत्मशक्ति थी, है ना, इतनी सारी पावर, इतने सारे प्यारे अनुभव तुम्हारे ऊपर रहे हैं और तुमने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया था। तलवार मारने के लिए नहीं, तलवार से काटा भी जा सकता है, तलवार से बचाया भी जा सकता है। तुमने तलवारें उठाई हैं लोगों को बचाने के लिए, लोगों को परेशान होने से, लोगों को तकलीफों से, जो लोगों पे जुल्म होते थे उनको बचाने के लिए भी हमने तलवारें उठाई हैं। तो हमारे वो रोल भी रहे हैं। समझ में आए कुछ बात? तो जब हम उस रोल को याद करते तो कई बार तो मेरे अंदर ऐसी पावर और रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 25-50 भी सामने आएंगे, पर मैं आत्मा खाली पावरफुल स्मृति में रहूंगा और एक लाइन खींच लूंगा, किसी के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी। तो वो क्यों ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? अगर मैं संगमिक के रोल में, लास्ट वाला जो रोल चल रहा है उसमें अगर मैं आत्मा रहती हूं तो मैं डरा हुआ रहूंगा, अपने डर से निकल नहीं पा रहा हूं, यानी वो देहवान है। भगवान क्यों ये हिस्टोरी सुना रहा है, क्यों ये सारी बातें बता रहा है, तुम द्वापर युग में ये थे वो थे, ताकि हम उन अनुभवों से सीख सकें, उस अनुभवों की पूरी शक्तियां, पूरा पावर हम अपने अंदर जमा कर सकें। आपको सच बता रहा हूं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन पहला काम आपको स्वयं से बोलना होगा। कोई भी नया काम आ जाए आपके सामने तो पहले एक बार बोल के देखो, नहीं ये काम मुझे आता है, थोड़ा टाइम दो। जैसे ही मुझे आता है, अपने मन ने बोला, वो बुद्धि है उस विषय में काम करना चालू कर देगी और वो संस्कार को बाहर ले आएगी जो अंदर है, ढूंढ के बाहर ले आएगी जो अंदर पड़ा हुआ है, और वही पावर, वही संस्कार आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए बाबा के बच्चे जो हैं, कई बार माउंट आबू में आपने देखा होगा, हर बाबा के बच्चे का अनुभव आप सुनोगे बहुत गहरा, कि उनको कुछ आता नहीं था, वो एक ही बात कहते हैं कि बाबा ने मुझे सिखा दिया। जी, जो बहन जानकी दादी पढ़ाई नहीं करी थी, विदेशों में अंग्रेजी वाले को भी बोल देती थी। एक भाई ने बोला कि मुझे अंग्रेजी में ही समझना है, दादी ने अंग्रेजी में भी समझा दिया, जबकि वो अंग्रेजी के कुछ नहीं जानती थी। कहां से आई वो संस्कार, कहां से आए? तो आपके पास पावर है, वो आत्मा के अंदर जो अनुभवों का पावर मन बुद्धि संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड है, आपको यूज करने की कला आनी चाहिए। अगर आप आत्मा यूज करने की कला आ गई तो समझो आपके जीवन में बहुत बड़ा आनंद आ जाएगा। एक बात कल का अनुभव बताता हूँ दिल से, क्योंकि हिसाब किताब होता है तो ऐसा मत समझो कि मैं आत्मा तो कोई संपूर्ण बन गई, ऐसा तो कुछ है नहीं। आप जैसे तो मैं आत्मा हूँ। कल मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हुआ था, कोई घटना हो गई थी और थोड़ी बड़ी से तो क्षणिक हुआ था, तो पता चल गया कि मेरे मन के साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी हुआ है। तो तुरंत मन पे ध्यान होने से याद आता, तो मैंने तुरंत क्या किया पता आपको, कि द्वापर युग से मैंने वो अनुभव को इमर्ज किया कि यार एक टाइम था मेरा, वो भी अनुभव मुझे दिख रहा है कि मैं लोगों से बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था, इतना स्नेह करता था कि मुझे लोगों का दिल है ना दुखी देखा नहीं जाता था। बस मैंने वो दिल, मेरा वो रोल, वो अनुभव मैंने जैसे याद किया, आपको सच बता रहा हूं, मेरा मन प्रेम से भरपूर हो गया। ऐसे आंखों से अश्रु धारा बहने लगी कि यार मैंने इतने लोगों की मदद करी है, मैंने इतने लोगों को प्यार किया है, इतने लोगों को स्नेह किया द्वापर युग में, बहुत लोगों को प्यार किया अपन ने। अपना दिल कितना, क्योंकि सतयुग से अपना दिल एकदम से कमजोर थोड़ी हुआ, सतयुग से हमारा मन बहुत शुद्ध था, सतो प्रधान था। हम अंत समय तक हमारे मन में प्रेम का बीज था, इतना प्रेम का बीज था कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रेम में हमने अनेक जन्मों में आपने लोगों को इतना प्रेम दिया है, इतना त्याग दिया है, इतना समर्पण दिया है, तभी तो भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है। आप उस अनुभव को याद करो तो आपके मन में प्रेम की धारा बहने लगती है। और सारे अनुभवों को, ये स्वदर्शन चक्र है क्या? ये स्वदर्शन चक्र वो नहीं कि मैं आत्मा फरिश्ता थी, मैं आत्मा पूर्वज आत्मा बनी, मैं आत्मा ये बनी, बस रटम रटाया 5 ड्रिल कर लो, 2 ड्रिल कर लो, वो ड्रिल 85 साल हो गए, वो ड्रिल से क्या होने वाला है? एक्सपीरियंस करना है ना, अनुभव, सारे अनुभव जो किए हैं उसमें खो जाओ, वो है स्वदर्शन चक्र। आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, नैनों से प्रेम, आप बदल जाओ। रोल मतलब क्या हुआ? जब आप आत्मा अनेक जन्मों के अनुभव करते हो ना, वो अनुभवों को देखते हो ना, तो आपका चेहरा बदल जाएगा, आपकी एकदम आंखें बदल जाएंगी, क्योंकि आप उस रोल को जब देखते हो, दयावान का रोल, राजा का रोल है, वो रोल, सभी को बहुत प्यार से अनुभव करो, यही सच्चा ज्ञान है। और उसके बाद देखो कैसी सोल कॉन्शियस अवस्था रहती है।
तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति क्या है और कमजोर संस्कार शायद अभी आप आत्माओं के खत्म हो चुके होंगे। वो तो अंतिम जन्म के हैं ना कमजोर संस्कार, तो अभी थोड़े भीग पड़े, अपना लास्ट जन्म में भीग पड़े। उस रोल को भूल जाओ, बाकी के अनुभवों को याद कर लो। करना क्या है, फिर तो पावरफुल ही आप, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सब आत्मा को। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भगवान कहता है कि तुम सच्चे प्रेम को समझो। आज बाबा ने विशेष कहा है कि तुम सच्चे प्रेम को समझो। प्रेम और मोह में भी फर्क है, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, है ना, संस्कारों में परिवर्तन लाओ, संतुष्टता का गुण धारण करो। तो प्रेम को समझो का अर्थ क्या है, तो अभी आपको सच्चे प्रेम को आपको समझना ही होगा। इस अंतिम जन्म में आप कौन सा प्रेम करते हो पता है आपको? आपका प्रेम कैसा है पता है? सुनना चाहोगे, समझना चाहोगे? इस अंतिम जन्म में जिसको तुम प्रेम समझ रहे हो वही कड़ा संस्कार है और वो बहुत परेशान करता है। इस अंतिम जन्म के प्रेम को एक कहानी से समझो तो बहुत मजा आएगा आपको। उस कहानी में आप पाओगे कि आप खुद वहां पे हो और आपकी हालत क्या हो रही है। आप अंतिम कहानी की अंतिम पंक्ति में आप ये अनुभव करोगे कि मैं वहीं पर खड़ा हूं और आज मेरे साथ यही हो रहा है। तो अब आपको लगेगा कि मैं अपना मन परमात्मा में लगा दूं। तो चलो कहानी को समझते हैं प्रेम वाली बात में। ठीक है, एक बहुत हरा भरा पेड़ था जिसपे बहुत अच्छे से फल लगे हुए थे, बहुत अच्छा सुंदर पेड़, घना। अब वो पेड़ है ना, अचानक उसको स्मृति आई, उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है कि वो बात कर सकता है किसी एक से। अब पेड़ को अकेलापन लगता था कि मेरे साथ कोई है नहीं, मैं किसी से बात करूं, तड़पता था कि मैं किसी से प्रेम करूं, किससे बात करूं, दिल की बातें उसको सुनाऊं। ऐसे में एक छोटा बच्चा वहां खेलते खेलते वहां पे आ गया और किस्मत से ऐसा था छोटा बच्चा उसकी बातों को भी समझ रहा था। तो छोटे बच्चे के साथ वो पेड़ खेलने लग गया, उसके प्रेम में ही वो रहने लग गया। उसको छोटे बच्चे से इतना प्रेम हो गया कि उसके ऊपर जो फल लगे थे वो भी नीचे पेड़ झुका देता था, क्योंकि प्रेम तो झुकना जानता है, प्रेम तो देना जानता है। वो तो फल भी हिला करके दे देता था और उस बच्चे के साथ बहुत प्यारी और मीठी मीठी बातें करता था। 1-2 घंटा 3 घंटा होता, फिर वो बच्चा चला जाता। तो वो हमेशा उस बच्चे का इंतजार करता कि कब बच्चा आए और मैं उसके साथ बातें करूं। उस पेड़ को बड़ा आनंद आता था क्योंकि उसके दिल में सच्चा प्रेम था उसके प्रति। और कहते हैं ना, जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है वह तो उसको बात करने पर बड़ा आनंद ही आता है। लेकिन बच्चा था, उसको तो 2 घंटा खेलना था, बातें करनी थी, तो उसको भी मजा आ रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद बच्चा तो बड़ा हो गया, तो अभी रोज नहीं आने लगा, कभी कभी आने लगा, क्योंकि वो बड़ा हो गया, स्कूल भी जाने लग गया और थोड़ा और बड़ा हो गया तो थोड़ा और कम आने लगा। पेड़ बिल्कुल उसका इंतजार में बैठा रहता था कि कब वो आएगा मेरा दोस्त और मैं उससे प्रेम से बातें करूंगा। एक बार की बात है कि क्या हुआ कि जब वो बहुत बड़ा हो गया तो बिल्कुल आना बंद हो गया। तो जैसे ही वो अचानक से जा रहा था तो उसको बोला कि तू तो आ ही नहीं रहा, मैं तुम्हारा कितना इंतजार करता हूँ, पेड़ ने बोला। तो लड़के ने बोला कि मैं कैसे आऊं, तुम्हारे पास बैठकर करूं क्या, मैं ऐसी फालतू बातें करके मुझे मिलेगा क्या? मुझे तो अभी कमाना है, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, मेरी तो जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे पास आकर मुझे क्या मिलेगा? और अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे तो नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे पैसा दे सकते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठूं? अब पेड़ तो बिल्कुल सोचने लगा कि मैं तो कहीं जाता नहीं, कुछ करता नहीं, मैं तुझे क्या दे पाऊं। तो पेड़ ने सोचा एक काम कर, तुझे इतनी ही जरूरत है तो मेरे ऊपर जो फल लगे हैं उसको तू लेके जा, उसको बेच दे तो तेरे को पैसा मिल जाएगा और अपना काम चालू कर। वो लड़का तो खुश हो गया और उसने फल ऐसे तोड़े कि कच्चे थे, पके थे, अध पके थे, सारे फल तोड़ दिए और वो लेकर के चला गया और उसको बेच लिया, पैसा वगैरह ले आया। फिर भी कुछ दिन हो गए लेकिन वो बच्चा तो वापस आने का नाम ही नहीं ले। पेड़ उसके इंतजार में खड़ा रहता था कि काश उसकी एक झलक मिल जाए, काश मैं उसको देख लूं, उससे बात कर लूं, मीठी मीठी प्यार भरी बातें कर लूं और हल्का हो लूं। क्योंकि पेड़ जिसको प्रेम कहते हैं, प्रेम तो हमेशा देना जानता है, प्रेम हमेशा सच्ची भावना रखता है। लेकिन वो लड़का जिसके अंदर तो देहभान है, जिसके अंदर अहंकार है, अब वो देह के अंदर लग गया है। वो वापस आया, कई दिन हो गए, उसको बोला कि अरे तू इतने दिनों के बाद आया, तू जरा बैठ तो सही मेरे पास, थोड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, प्यार भरी बात करेंगे। पेड़ को उसकी चिंता होने लगती थी कि इतने देर से आया क्यों नहीं है,
अब जब वो आया तो वो कहता है कि अभी भी मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस थोड़ी सेटल हुआ है, अभी तो मुझे और पैसों की आवश्यकता है। जब मैं और पैसा लूंगा तभी तो करूंगा, क्योंकि घर है मेरा, वो भी अभी ऊपर छत भी नहीं है, उसको मुझे लकड़ियों से बनाना है, सब कुछ सेट करना है। तुम कुछ मेरी मदद कर सको तो बताओ, वरना मैं तो चला। तो पेड़ ने उसको टहनियां भी काट करके दे दी कि जा तू ये ले करके जा और इसको बेच कर ले, या फिर अपने घर की छत के ऊपर लगा ले, जिससे तेरा घर तो बच जाए। और वो उसको भी सारी टहनियां सारी काट ली। और फिर कई दिन हो गए, फिर से वो वापस नहीं आया। पेड़ अपना इंतजार करता रहा, इंतजार भी ऐसे करता था कि कहीं उसको कुछ हो नहीं गया हो, कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गई हो। उसकी भी उम्र होती गई धीरे 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 करके। और तब वो वापस जब आया तो उसको बोला कि तू आ तो सही मेरे पास, कहाँ जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है तेरे को। वो बोलता तेरे पास आके मुझे क्या मिलेगा, तेरे पास अब देने के लिए है ही क्या। अब तो मुझे यहाँ पर कुछ कमाई भी नहीं हो रही है, मैं तो समुद्र के पार जाना चाह रहा हूँ। वहां पर कहा गया है कि वहां अच्छा बिजनेस होगा, वहां पे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अगर तुम दे सकते हो तो तुम ये अपना बीच का तना दे दो, जिसकी मैं नाव बनाकर उस समुद्र के पार जाऊं। और कहते हैं कि उस तरफ जो गांव है वहां पर बहुत सारे कमाने के रास्ते। तो पेड़ ने फिर वो तना भी पूरा उसका काट के दे दिया कि लेके जा, शायद तेरा भला हो जाए, तू खुश हो जाए। और वो लेके चला गया। खाली पेड़ बचा खूटा, उसके पास अब देने के लिए कुछ नहीं था। वो जानता था, बहुत इंतजार किया उसका, लेकिन वो पेड़ बस इसी बात को जानता था कब तो खूटा है, उसके पास तो अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी वो चिंता ही करता गया कि न जाने कब आए, कोई आए तो उससे पूछे कि उसकी खैर खबर कि वो ठीक तो है। लेकिन वो फिर कभी नहीं आया, क्योंकि अब उसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ऐसी ही संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं की कहानी है। आप जिसको प्रेम समझ रहे हो, आप सबको देना चाह रहे हो, देते जा रहे हो, लेकिन समझना होगा कि वो मोहवश न हो, वरना आपका सब कुछ लेके जाएंगे और आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। अगर देहपान में आप प्रेम करोगे, उसकी देह की इच्छाओं को पूरी करने के पीछे लगे रहोगे, तो आप अंतिम में तब तक वो देह वाले लोग आपसे प्रेम करेंगे जब तक आप खूटे की तरह बच नहीं जाते। आपका सब कुछ वो लेके जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और ऐसा एहसास दिलाएंगे कि वो आपसे प्रेम करते हैं। वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं, वो आपकी फल लग रहे उससे प्रेम करते हैं, आपकी टहनियों से प्रेम करते हैं, आपके तने से प्रेम करते हैं। जब उनको पता चलेगा कि दादा दादी जो भी हैं अब तो खूटे बच्चे हैं, आपको हालचाल पूछने भी नहीं आएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, कहने का अर्थ है कि आप सच्चे मन से परमात्मा को प्रेम कर लो। वो जो परमात्मा से प्रेम करोगे ना, वो आपको हमेशा भरपूर रखेगा, आपसे लेगा नहीं बल्कि आपको देगा। तो अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि मुझे कैसे भगवान के पास रहना है, प्रेम करना है। ठीक है ना। तो ये प्रेम की एक ऐसी चीज बताई है जिससे आपके मन में परिवर्तन हो, क्योंकि बाबा ने आज कहा कि संस्कारों में परिवर्तन हो, मजबूत संस्कार बने। तो कैसी ये अव्यक्तवाणी बड़ी मजेदार है। तो आपको दो चीजें मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ बताया जिससे आप कमजोर संस्कार छोड़ पाओगे। दूसरी चीज आपको बताई प्रेम की कहानी। तीसरी चीज जो बाबा ने कही है, इस प्रेम के अंदर भी आप सोचो कि प्रेम आपको शरीर के साथ भी उल्टे शब्द नहीं बोलने हैं। जैसे अगर आपका घुटना खराब है, अगर आप बार बार बोलोगे कि मेरे घुटने में दर्द है, घुटना ही खराब है, जब भी ये दिन भर में एक ही बात बोलते हैं, एक जन को पड़ोसी में था कि मेरा घुटना खराब है, बाकी सब ठीक है, मेरा घुटना खराब है। तो बाबा ने प्रकृति को भी प्यार करने के लिए बोला, तो शरीर भी तो प्रकृति का है। अच्छा बताओ, जिस घुटने ने तुम्हें दौड़ाया, जिस घुटने ने तुम्हें स्कूल में चलाया, जिस घुटने ने तुम्हें शादी कराई, शादी के साथ फेरे भी इस घुटने ने लिए हैं, तो फिर वो घुटना आज उसको थोड़ी सी दिक्कत हो गई और आप कह रहे हो मेरा घुटना ही खराब है। बार बार उसको खराब बोलने से क्या वो सही होगा या और खराब होगा? और खराब हो जाएगा। अगर तुम्हें बीमारियों को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले दोनों हाथ में भगवान की शक्ति का अनुभव करना कि राइट हैंड मेरा हाथ नहीं है, ये भगवान का हाथ है, 1000 भुजा वाले भगवान का हाथ है। उन दोनों हाथों को लेकर के घुटनों पर हाथ फिराना और प्यार से घुमाना, हे घुटना आज तेरे को दिक्कत हो गई है, कोई बात नहीं, तूने मुझे इतने समय साथ दिया है, तो आज तेरे को समस्या थी, क्या मैं साथ नहीं दूंगी? इस तरीके से शरीर के अंग पर जब आप बात करते हो ना, तो एक चमत्कार होता है, वो घुटना ठीक होने लगता है बिना मेडिसिन के। इसको कहते हैं ओरिजिनल लव ट्रीटमेंट, शुद्ध प्रेम का ट्रीटमेंट। लेकिन आप कितनी गोलियां भी खा लोगे ना, यही बोलोगे ना मेरा घुटना खराब है, वो घुटने को इतना गुस्सा आएगा, वास्तव में तुम्हारा वही जाम हो जाएगा।
आपको कौन सी एनर्जी देनी है। प्रकृति को सुख देने का अर्थ है कि शरीर रूपी जो प्रकृति है पहले उसको तुम अच्छे वाइब्रेशन दो, है ना, तब जाके तुम्हें प्रैक्टिकल में अनुभव होगा कि जिस वजह से तुम चल नहीं पा रहे थे उस घुटने को अगर तुम प्यार देते हो, स्नेह देते हो, तो वो घुटना आपको वापस दौड़ाना भी चालू कर देगा। आज दादियां इतने समय तक, इतने लंबे समय तक रही, इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने शरीर को भी इतना प्रेम दिया। कोई तकलीफ आई तो ये नहीं बोला कि ये अंग बेकार है, ये आप तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए पूरे घाम में ढिंडोरा पीट जाता है, क्या हुआ भाई, घुटना खराब है, मासी मौज सबको फोन कर लेते हो। तो थोड़ा प्रेम है ना प्रकृति के प्रति भी किया करो। शरीर का कोई अंग खराब है उसको प्रेम और स्नेह की किरणें दो, तो वो एकदम से आपको सहयोग देगा। प्रकृति ऐसी सहयोग देगी कि आप अगर कुर्सी पे भी बैठे हो ना तो भी आप खड़े होकर के 11 दिन में दौड़ने की ताकत रखते हो, क्योंकि आप आत्मा अनुभवी मूर्त हो। मास्टर सर्वशक्तिवान की सच्ची स्थिति में स्थित रहकर वो अनुभवों को अगर तुम ले लेते हो तो बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छा, ये मैं निजी अनुभव भी बताऊं आपको, इसके अंदर एक बात निकल जाती है कि मैंने ये अनुभव किया कि जब लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत, तो मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं और मैं हर एक आत्मा को बहुत दिल से योग करता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो क्यों होता है? क्योंकि मैंने एक चीज अनुभव की कि मैं किसी समय बहुत अच्छा ठीक करने वाला वैद्य भी रहा हूँ। वो मैंने अनुभव किया कि मैंने बहुत लोगों की बीमारियों को ठीक किया है, ऐसा मुझे आत्मा को अनुभव आया। बाबा ने टचिंग दी और मैं अनुभवी मूर्त बन करके जैसी कोई बीमारी, पहले नाड़ी को पकड़ के पता लगा लेते ना कौन सी बीमारी है, वही चीज मुझे समझ में आने लगी। अरे ये तो उसको ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी कर्मों की गति हो रही, ऐसा हो रहा है, बाबा टचिंग दे रहा है, बाबा करवा रहा है। और वो अनुभव जो रहा होगा किसी जन्म का मुझे आत्मा को, तो ऐसा लगा कि जैसे इमर्ज हो रहा है, जो बोल रहा हो ऐसा होने लगा, तो लोग भी ठीक होने लगे। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि बाबा कितना कुछ कराता है। तो कहने का आप भी डॉक्टर हो, आप भी रूहानी डॉक्टर हो, आपके पास भी शायद बहुत ज्यादा अनुभव होंगे, तो आप बहुत गहराई से याद करो कि आपके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो ये तीसरी चीज बाबा ने जो बताई, इसमें भी आप समझ गए होंगे कहने का अर्थ कि प्रकृति के साथ भी कैसे प्रेम से रहना है। और बाबा ने दूसरी बात कही कि 108 में आना है तुम्हें, यह निश्चय बुद्धि रखनी है। तो 108 में आने के लिए आपको एक ही काम करना है कि सुबह अमृत वेला में एक ही बात करो, पहला संकल्प, वो अपना बाप है तो बाबा को बोलो कि मुझे 108 में आना है। बाबा बोलेंगे कैसे लाना है, कैसे क्या करना, तो उसकी चिंता भगवान पे छोड़ो। जब लौकिक बच्चा बाप को कहता है साइकिल लानी है, तो बाप के पास पैसे की व्यवस्था हो या ना हो, 2-4 दिन रोज बोलेगा तो साइकिल दिला देंगे। वैसे ही मुझ आत्मा का भी निज हूं, मैंने शुरुआत से अमृत वेला में एक ही इच्छा बोली बाबा को, बाबा बाकी कुछ नहीं चाहिए, अपन ठीक है, आत्मा है, सत्य स्वरूप, बाबा मुझे कैसे भी करके 108 में लाना। योग कैसे होगा, पुरुषार्थ कैसे होगा, क्या होगा, बाबा तू जाने, तेरा टेंशन, तू बोलता है ना। बाबा खुद क्या कहता है, इस संगम युग में मैं बंदायमान हूं तुम्हारी शुद्ध मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए। अगर आपने बोला ही नहीं है और संगम युग में तुम्हें डर लगा रहा है कि मैं 108 में आऊं नहीं, बाबा को कैसे बोलूं, अरे लाना उसका काम है, कम से कम तुमने बोल तो दिया। अब काम किसका है, बाप है, वो अपना करेगा, वो कैसे लाना है। तुम सच्चे दिल से रोज ये इच्छा तो करके देखो। अब समुद्र के पास खड़े हो, चम्मच लेके खड़े हो कि बाबा थोड़ा सा सैलरी बढ़ा दो, थोड़ा सा ये बढ़ा दो, तुम समुद्र के पास चम्मच लेके खड़े हो तो कैसी स्थिति है तुम्हारी, तुम्हें किससे क्या मांगना है वो अगर अभी तक पता नहीं है तो फिर कैसे योग लगेगा। वो हमारा पिता, पूरे विश्व को चलाने वाला, सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाला, वो शांति का सागर, उससे क्या हम थोड़ी सी ये चीज बोलेंगे? नहीं, उसको बोलना है कि मुझे 108 में लाना है, कैसे लाना तेरी जिम्मेदारी है। तो आज जो 108 और 16,108 का जो कंसेप्ट बाबा ने मुरली में दिया है, तो आप इतना बर्डन मत लो, बस अमृत वेला में रोज एक संकल्प करो। भले भी आप पवित्रता की धारणा नहीं है, आपका योग नहीं है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं, खाली बोलो 108 में लाना है। बाबा तेरे पे भरोसा किया मैंने, तू मेरा बाप है, मैं तेरा बच्चा हूं, तू नहीं लाएगा तो और कौन लाएगा। तुमने ही आकर के बोला ना कि तुम जो बोलोगे मैं पूरा करूंगा, हाँ तुम जो बोलोगे मैं करूंगा वो बात, बस ऐसी दिल से आपको बोलनी है बात। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, योग कुछ आता नहीं था, कुछ भी धारणा ही नहीं थी, लेकिन वो चीज मैंने पकड़ के रखी कि बाबा तुझे लाना है। तो उसने मुझे बहुत सिखाया बाबा ने, क्योंकि रोज रट लगा के बोलेंगे तो वो अपना बाप है, बच्चे की बात तो मानेगा ना। तो वो सिखाता है, योग करना सिखाता है, बात करना सिखाता है, वो सब कुछ सिखाता है। इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में सबसे बहुत और अच्छे से पॉइंट को हम वरदान को समझेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा कि टाइम जो है शायद बहुत पॉइंट इतनी रहती है कि ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बता दे आपको। तो जैसे संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। अब बाबा क्या कह रहा है कि इस बोल और संस्कार के अंदर सार रूप में लाना है, यानी छोटे में बात को निपटा देना है। तो कैसे हम कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा आपको तरीका बताता हूं।
अब क्या होता है, जीवन में बहुत सारी कहानियां बन जाती है आपके। कौन सी कहानियां बन जाती है? इसने ऐसा कहा तो पूरे विस्तार में चले जाते हो। अब किसी को कोई काम करना है, पैसे की व्यवस्था करना, तो भी विस्तार में जा रही, तो हर चीज विस्तार में जा रही है। उसको सार रूप में बदलना चाहते हैं आप सभी, बिल्कुल छोटे रूप में। मैं कहता हूं 4 शब्दों में बदल दोगे आप इसको। जितनी भी आपकी फैला हुआ है जीवन में, जितना बड़ा रायता है, कौन सा रायता है? भाई का लड़का ठीक नहीं, वो ये नहीं कर रहा, मेरा पुरुषार्थ नहीं चल रहा, कैसे चल रहा, क्या करना, तो बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर। उस विस्तार को सार में लाना है। क्या प्रैक्टिकल में ला सकते हैं? अगर सुना है वरदान बाबा का कि विस्तार में सार लाना है, तो कैसे लाएंगे? तो आज पूरा दिन प्रैक्टिकल करोगे आप और विस्तार में ऐसे सार में आ जाओगे कि आपको लगेगा कि तो सारी बातें खत्म हो गई, ये तो बड़ा चमत्कार हो गया आपके साथ। तो क्या करना है विस्तार को सार में लाने के लिए? इसको समझो, बहुत गहराई के साथ समझो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। मैं आत्मा भी क्या करते, जो बाबा कहते हैं निमित्त हो तुम। क्या है? निमित्त हो। सारी जिम्मेदारियां बाबा को दे दो, है ना। सारी जिम्मेदारियां किसको दे दो? बाबा को दे दो। ये कहना अलग है, ये तो कहते हैं लेकिन दी नहीं है। उसको कैसे देना है वो प्रैक्टिकल समझना होगा, ठीक है ना। तो क्या कहना है कि जब आप कहते हो कि बाबा सारी जिम्मेदारी आपकी है, अब मैं किसी कमरे में किसी दुकान को किसी की जिम्मेदारी दे दूं, तो अब उस पर कुछ गलत हो रहा है, कहीं आग लगाए, कुछ एक चीज फूट गई है, एक चीज ये हो रही है, तो अब जिम्मेदारी किसकी हो गई? जिसको मैंने जिम्मेदारी दी, जिस कर्मचारी जिसको दिए, तो उसकी जिम्मेदारी होगी ना। मैं तो फ्री हो गया, उसको दी है। तो वैसे ही प्रैक्टिकल का अर्थ क्या है? बाबा की जिम्मेदारी देने का अर्थ क्या? उसको समझो कि अभी तक तो हमारे जीवन हम चला रहे थे कि मैं कर रहा हूं, मैं मेरे से द्वारा हो रहा है, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन अब क्या हो गया? अब आपने बोला कि बाबा तेरे को दे दिया। अब बताओ, जब मैंने अपने घर की जिम्मेदारियां, मेरी लौकिक रिश्तों की जिम्मेदारियां बाबा को मैंने दे दी है, दिल से दे दी, हाँ, तो अब अगर मेरे घर में आग भी लगी तो जिम्मेदार कौन है? बाबा। ठीक है, सुनना, बहुत गहरी बात है। मेरे घर में 1 करोड़ रुपए आया तो जिम्मेदार कौन? बाबा। मेरे को 2 लोगों ने सम्मान करके फूल पहना दिए, बहुत इज्जत, वाह भाई जी आपके जैसा तो कोई योगी ही नहीं, वो सम्मान मिला, किसका? जिम्मेदार कौन? बाबा। किसी ने आकर के 2 थप्पड़ ही मार दी, अरे तुम क्या करते हो, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं था, कौन सी पवित्रता की बातें सिखाते हो, थप्पड़ भी मारी, मेरा अपमान किया, किसकी जिम्मेदारी? बाबा। तो अब सुबह से शाम तक आपको करना क्या है? बहुत गहराई से समझना। एक शब्द पकड़ लेना, जो हुआ उसमें अपना मन मत लगा देना। तुम बीच में खड़े हो गए तो तुम्हारा बंटाढार हो जाएगा। तुम्हें 2 शब्दों का यूज कर दो, तुम्हारी जिंदगी 3 दिन में बदल जाएगी। तुम इतने पावरफुल हो जाओगे। ये प्रैक्टिकल अनुभव। क्या बोलना है? बाबा तेरी इच्छा, जो भी हुआ, दूध डुल गया, बाबा तेरी इच्छा। जिम्मेदारी बाबा को दी ना। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये मत सोचो, तोलू मन मत रखो, ये अच्छा है बुरा है, कार्मिक अकाउंट है, जो भी हो रहा है। लेकिन एक शब्द ध्यान रख लिया ना तुमने, तो बाबा ही जिम्मेदार है। देखना वो चीज, जो घटना कैसी भी हुई है, अंत समय के अंदर 2 दिन में कैसी बदल दी। तो क्या बोलना है? बाबा तेरी इच्छा। कहीं से सूचना मिली आपने इतना कमा लिया है, बाबा तेरी इच्छा। किसी को समझा या नहीं समझा, बाबा तेरी इच्छा। समझ में आ गया, बाबा तेरी इच्छा। जो हो रहा है, जो हो रहा है, उसमें अगर आपने दिन में 10 बार भी आप हर बार रियलाइज करोगे, जो हुआ एक ही शब्द, अरे बाबा तेरी इच्छा, बाबा तेरी इच्छा। न दुख में दुखी होना, न सुख में ज्यादा सुखी ना, बट ड्रामा में साक्षी होकर के बाबा को जिम्मेदारी दिए, देखना है क्या करना है। आप अपना चिंतन भी, कहते हैं ना, तुम चिंतन भी भगवान को दे दिया, तो तुम्हारे सोचने का काम भी भगवान करता है। आपको चमत्कारिक परिणाम होंगे। आप 2 दिन करके देखो। चलो छोड़ो कि मैं कुछ ना करूं, मेरे मन जो है इतना बड़बड़ करता है, जो गड़बड़ पैदा करता है, आज से बाबा को जिम्मेदारी दी का अर्थ है कि बाबा जो होगा तेरी इच्छा। देखना बाबा वो चीज करके दिखाएगा जो आपने सोची ही नहीं है। एक्चुअल में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इसका कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम बीच में हटने को तैयार नहीं हो और ये बोलने को तैयार नहीं हो कि बाबा तेरी इच्छा। बीच में बोल रहे हो ये कैसे हो गया, वो कैसे। अरे 1 महीना तुम जिम्मेदारी दे करके देख लो बाबा को, देखना कैसा का। बस एक ही लाइन बोलो तुम, बाबा तेरी इच्छा। पूरा दिन में कुछ भी हो जाए, कैसा तो अच्छी हो घटना चाहे बुरी हो, बाबा तेरी इच्छा बोल के देखो। 1 महीने में देखने पता चलेगा कि भगवान को देने पर कैसी चीजें ठीक होने लगी है, कितना परिवर्तन आने लगा है। कोई भगवान आया है स्वयं, वो जिम्मेदारी लेगा तो कैसे चलाएगा अपनी दुनिया को? बराबर सही तरीके से चलाएगा। उसको पता है, लेकिन उसको चलाने का तरीका अपन को समझ में नहीं आया तो हम बोलेंगे कि बाबा ने ये क्या कर दिया। उसके तरीके पर तुम्हें विश्वास होना चाहिए, उसके कार्य करने का जो
तरीका है, भगवान जो इसने दुनिया में सब कुछ संभाल रहा है उस पर भरोसा रखो और एक ही संकल्प लेना चालू करो जो आज वरदान में दिया है, तो तुम विस्तार से सार में आ जाओगे। कौन से 4 शब्द में? बाबा तेरी इच्छा। अभी तुम आत्मा में इसको पूरा करोगे तो भी बाबा तेरी इच्छा, नहीं करोगे तो भी बाबा तेरी इच्छा। कौन आत्मा पूरा करेंगी वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वही व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हो 7202921969। इस पे ओम शांति लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। अच्छी अच्छी कॉमेंट वगैरह सभी आत्मा फायदा उठा रही है, आप भी सबका फायदा उठा सकते हो। तो कल फिर मुलाकात होंगे नई मुरली के साथ, नई मुरली के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।